ये जुल्म, ये ज्यादती, इस मुल्क महजब जो चैंपियन बनता है औरतों के हकूक के, वहां पे एक पाकिस्तानी बच्ची के साथ हो गया और ताड़ी सारिया की मां मर गई है। जो हमारा टोला है मेरा जिसम मेरी मर्जी वाला, वो बगैरत तो बिल्कुल ही मर गया है, कोई नहीं बोला। अमरीकी भी तेजाब फेंकते हैं, नहीं पे तेजाब से सिर्फ पाकिस्तानी सुट देने और उस पर फिल्में बना के फिर ऑस्कर अवार्ड लिए जाते हैं। देखें जी वेबसाइट पे उसको इतनी चैरिटी जमा हुई, इतना पैसा हुआ, दूर फटे मुंह, लख दी लानत कि तुम लोग एक औलाद को, किसी की बेटी को, किसी को पैसे में तोड़ते हो। अस्सलाम वालेकुम तैयबा ज़िया, मैं आपके पास एक बड़ी दर्दनाक खबर लेके आई हूँ। यहाँ न्यूयॉर्क में मेरे साथ वाले नेबरहुड में एक 21 साल लड़की पाकिस्तानी फातिमा इकराम, उसके चेहरे पे कोई तेजाब फेंक गया है, हेट क्राइम का शिकार हो गई है। कोई अमरीकी उसके ऊपर तेजाब फेंक गया है और ये स्टोरी है 17 मार्च की। किसी मीडिया में, किसी अमरीकी मीडिया में, मुसलमानों को तो खैर छोड़ें, पाकिस्तानियों को तो बिल्कुल ही छोड़ें, खैर किसी मीडिया पे ये खबर ना आई। कोई 2-3 रोज पहले मुझे जब ये पता चला तो मैं इसको अपने सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे लगाया। उसके बाद आज 3-4 लोकल अखबारों में वीडियोस के साथ ये खबर आई है, जबकि वो बच्ची 1 महीने के बाद थोड़ी सी उसकी रिकवरी हुई है और वो बोल सकती है। वो पता नहीं जॉब से आई है या कहाँ से, वो गाड़ी से निकल के अपने घर की तरफ जा रही है तो एक बंदा, एक अमरीकी भागा हुआ आया और वाइट ग्लास में तेजाब था जो उसके ऊपर फेंक के चला गया और वो वीडियो ने कैप्चर कर लिया। जिसके बाद पुलिस इस खोज में है कि ये बंदा कौन है और उन्होंने इसके लिए इनाम भी रखा है हजारों डॉलर की, जो इस मुजरम को देगा। बात ये है, वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। बेनाई तकरीबन उसकी चली गई, चेहरा झुलस गया, हाथ झुलस गया, जिसम झुलस गया। आप सोचिए उसके ऊपर तेजाब और इकलौती औलाद है, माँ बाप का इकलौता बच्चा है वो बेटी, 21 साल की, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की काबिल खूबसूरत लड़की। मेरे सोशल मीडिया पर तस्वीरें आप जहाँ भी देखें, तकलीफ है, इतनी तकलीफ है इसकी हाथ नहीं। और तकलीफ एक नहीं है, बहुत ज्यादा है। वो ये है कि एक तो ये हादसा हुआ 9/11 के बाद तो बहुत ज्यादा हुए और मुजरम कभी पकड़े नहीं गए। हाँ, मुसलमान दहशत गर्द होता है, अगर इनका मुजरम पकड़ा भी जाए तो गोरा काला, तो वो सिर्फ काले को तो खैर अच्छा रगड़ते हैं मुसलमानों की तरह, लेकिन गोरे को वो कह देते हैं कि ये जहनी मरीज है। हमारे ही दहशत गर्दी होती है, इंतहा पसंद होती है। दुख मुझे इस बात का कि पाकिस्तानी मीडिया खामोश है। न्यूयॉर्क का पाकिस्तानी मीडिया कहीं कोई खबर नहीं, पूरे अमेरिका की पाकिस्तानी मीडिया, और वो जो अपने फेसबुक लाइव लेके और सोशल मीडिया पे रोज पॉलिटिक्स पे बातें करते हैं, किसी ने इस स्टोरी के बाद ये 2 लफ्ज नहीं बोले कि ये हमारी पाकिस्तानी मुसलमान फैमिली है, इसके साथ हेट क्राइम हुआ है, इसके साथ तासुब की नजर हो गई है, ये बच्ची तबाह होगी इसकी जिंदगी। और उसके और वो जो हमारा टोला है मेरा जिसम मेरी मर्जी वाला, वो बगैरत तो बिल्कुल ही मर गया है, कोई नहीं बोला। वो जो वाशिंगटन में एहतजाज करती हैं मार्च में, मेरा जिसम मेरी मर्जी और आज़ादी मार्च वगैरह, वो सारी किधर मर गई? उन्होंने दी तो बेबे ही लगता मैनू मर गई है। कोई नहीं उठा, कोई अमेरिका से, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड से, मगरब से, मशरक से, मशरक वस्ता से, पाकिस्तान से, खुदा के लिए कोई नहीं उठा कि इस बच्ची की जिंदगी तबाह हो गई है। अमरीकी भी तेजाब फेंकते हैं, नहीं पे तेजाब से सिर्फ पाकिस्तानी सुट देने और उस पर फिल्में बना के फिर ऑस्कर अवार्ड लिए जाते हैं। पाकिस्तान में ही सारी नफरत, सारा तशद्दुद, पाकिस्तान में इंतहा पसंदी, पाकिस्तान में ही सारी जितनी बुराइयां वो पाकिस्तान में ही है। मैं कहती होती हूँ मेरा सिर्फ मकसद ये होता है कि इंसान को लो, जनरलाइज ना करो। ये सारी दुनिया में अच्छे बुरे लोग होते हैं, सारी दुनिया में ही होता है। और मैंने यहाँ पे एक बंदे से, वो मेरा जिसम मेरी मर्जी का कोई मामा था, मैंने उसे कहा कि आवाज उठाओ खुदा के लिए, कुछ सोशल मीडिया पे आवाज उठाओ, कोई पाकिस्तान के सो कार्ड बाग गैरत हमारे नेशनल मीडिया वालों को बताओ कि वो बताएं कि हमारी बच्ची के साथ देखिए ये जुल्म हुआ है। ये सिर्फ पाकिस्तानी या मुसलमान ही नहीं करते, ये दूसरे ममालिक में भी ये जुल्म होते हैं तासुब के। तो वो आगे से कहता है, देखिए जी वेबसाइट पे उसको इतनी चैरिटी जमा हुई, इतना पैसा हुआ, दूर फटे मुंह, लख दी लानत कि तुम लोग एक औलाद को, किसी की बेटी को, किसी को पैसे में तोड़ते हो। बहुत अच्छी बात है कि उसके इलाज के लिए पैसा जमा हुआ, चैरिटी जमा हुई, लेकिन चूंकि हमारी मेंटेलिटी है, हम खैराती लोग हैं, हम भीख लेने वाले लोग हैं, हमारी इससे ज्यादा आगे सोच ही नहीं जाती। चैरिटी कौन नहीं पा चैरिटी मैंने खुद, मैं सऊदी अरब में जब रहती थी तो एक खातून जो है वो, उसका रोड एक्सीडेंट में उसके शौहर की भी डेथ हो गई, उसके दोनों बेटों की डेथ हो गई और खुद उस औरत की दोनों टांगों से वो महरूम हो गई। तो आधे धाड़ वाली औरत, उसके लिए मैंने
मुझे उस वक़्त सोशल मीडिया में ये वेबसाइटें बनानी नहीं आती थी, ये वो ज़माना नहीं था, आज से कोई 15-20 साल पुरानी बात है। तो मैंने सिर्फ़ कम्युनिटी से कहा, पाकिस्तानियों से कहा कि इस औरत के लिए कुछ बंदोबस्त कर दो, पाकिस्तान जाए और इसका इलाज हो, इसकी बैसाखियाँ लग जाएँ, इसका ट्रीटमेंट, उस पे जो भी लाखों रियाल लगने थे, आप यकीन जानें 1 हफ़्ते के अंदर वो लाखों रियाल जमा हो गए, बगैर किसी सोशल मीडिया की हेल्प के, बगैर किसी वेबसाइट के। तो हाँ, दिल इंसान जो होते हैं ना अच्छे-बुरे, वो पूरी दुनिया में है और चैरिटी करने वाले भी पूरी दुनिया में, बल्कि पाकिस्तान तो वो मुल्क है जो जिसकी अवाम को पालते हैं, इल्ला माशाल्लाह बगारत तो हुकूमतें करते हैं, हमारे अदारों में बैठे हुए हैं, हर जगह पे बैठे हैं, इल्ला माशाल्लाह को बगारतों की कमी है। आफिया सदीकी को पे दहशतगर्दी का लेबल लगाया, उसको अमेरिका की अदालत साबित ना कर सकी दहशतगर्दी, लेकिन समझ नहीं आती वो 86 साल की कैद क्यों भुगत रही है। और पाकिस्तानियों में और इमरान खान में इतनी गैरत ना आई कि उसको कहा कि मैं उसका, वो मेरी बहन है, मैं उसे छुड़ाऊंगा, आज तक वो ना छूट सकी। इस तरह के कितने केसेस लेके हम बोलते हैं, लेकिन ये जो अभी हमारे मोहल्ले में पिछले महीने वो लड़की जिसको तासुब की नज़र जो हो गई, जिस जो हेट क्राइम की नज़र हो गई, जिस पे एक अमेरिकी गोरा तेजाब फेंक गया, अरे तुम उसके लिए कुछ नहीं, हम तुमसे चैरिटी भी नहीं मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ गैरत का सवाल कर रहे हैं। बड़ा मार्च, आज़ादी मार्च करते हो इस्लामाबाद और लाहौर की सड़कों पे और वाशिंगटन में, 4-5 तुम इकट्ठी हुई होती हो, बगैर तो अब कहाँ हो तुम सारी? अब तुम्हें डिस्क्रिमिनेशन नजर नहीं आ रही? अब तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि ये जुल्म, ये ज्यादती इस मुल्क महजब जो चैंपियन बनता है औरतों के हकूक के, वहां पे एक पाकिस्तानी बच्ची के साथ हो गया और ताड़ी सारियां दी मां मर गई है।